अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय विंटर कंफर्ट सीरीज़। पहली रेसिपी में हमने बनाई थी चिकन मंदी और आज की एपिसोड में हम ला रहे हैं कुछ और भी ज़्यादा स्पेशल जूसी, स्पाइसी और स्मोकी सीख कबाब। ठंडी हवा, गरम गरम कबाब, बस यही है विंटर का असली कंफर्ट। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनते हैं ये परफेक्ट सीख कबाब घर पर। सबसे पहले मैंने लिए हैं हाफ़ kg चिकन क्यूब्स, फ्रेश और बोनलेस। अब मैं इन क्यूब्स को चॉपर में डालकर अच्छी तरह चॉप कर लूँगी ताकि इसका बिल्कुल स्मूथ और फाइन कीमा तैयार हो जाए। ये स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितना अच्छा कीमा होगा उतने ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे हमारे सीख कबाब। ये स्टेप थोड़ा टाइम लेता है लेकिन यही चिकन का टेक्सचर और कबाब की सॉफ्टनेस का राज होता है। जब कीमा रेडी हो जाए तो बस एक बार देखकर ही लगता है कि हाँ, अब कुछ डिलीशियस बनने वाला है। इस पॉइंट तक किचन में एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है क्योंकि अब शुरू होता है असली मैजिक, जब हम इसमें मिलाएंगे मसालों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब मैंने ली हैं 2 बड़े साइज़ की प्याज, जिन्हें मैंने चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ एक छोटी सी टिप याद रखिए, प्याज जितनी बारीक होगी कबाब का टेक्सचर उतना ही सॉफ्ट और रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। अगर प्याज मोटी रह गई तो कबाब में वो स्मूथनेस नहीं आएगी। चॉप करने के बाद प्याज का एक्सेस पानी अच्छी तरह निचोड़ लेना ज़रूरी है। ध्यान रहिए, प्याज बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी पानी रह गया तो कबाब आपके चिपकेंगे नहीं बल्कि टूट के बिखरने लगेंगे। और ग्रिल पे आप उसको चाहे लगाएं चाहे आप उसको तवे पे फ्राई करें, वो बिखर जाएंगे। तो बस प्याज को अच्छी तरह प्रेस करके सुखा लीजिए ताकि हमारे सीख कबाब बने परफेक्ट जूसी अंदर से और टाइट और शेपली बाहर से। अब आती है सबसे मज़ेदार स्टेज मसालों की। यहाँ मैंने अपने सीख कबाब में शामिल किए हैं वो इंग्रेडिएंट्स जो इनको रेस्टोरेंट स्टाइल बना देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे शामिल किया है 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, उसके बाद 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जो देगी थोड़ा सा चटपटा किक, फिर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी जो देगा उस खूबसूरत गोल्डन कलर का मैजिक। उसके बाद मैंने डाला है 1.5 टीस्पून इसमें नमक, लेकिन नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया 1.5 टेबलस्पून गरम मसाला। उसके साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है हाफ़ टीस्पून खाने का मीठा सोडा। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन इसका असर बड़ा कमाल का है। इससे कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। अब फ्लेवर का लेवल डबल करने के लिए मैंने लिए हैं 10 से 12 लहसुन के जवे और 8 से 10 साबुत हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने चॉपर में फाइनली चॉप कर लिया है। लहसुन और मिर्च जब इस मिक्सचर में मिलते हैं तो एक इरेसिस्टिबल अरोमा बनता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होता है और उससे आपके कबाब का फ्लेवर और टेस्ट भी डबल हो जाता है। अब जितने भी मसाले हमने मिलाए हैं उनका जादू तभी उभर कर आएगा जब हम उन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब मैं यहाँ मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि हर एक मसाला चिकन के हर पार्टिकल तक पहुँच जाए और हर बाइट में वही चटपटा स्पाइसी फ्लेवर महसूस हो। अब इस मिक्सचर को मैं 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रेस्ट करने रख दूँगी। इससे सब मसालों का टेस्ट कीमे में घुल मिल जाएगा और कबाब का टेक्स्चर और भी ज़बरदस्त बन जाएगा। 30 मिनट्स के बाद जब आप इस मिक्सचर को निकालेंगे तो उसकी खुशबू ही बता दें कि कुछ खास तैयार होने वाला है। उसके बाद मैंने ली है यहाँ पर एक सीख जिसके ऊपर हम कबाब बनाएंगे। साथ ही एक प्याली में थोड़ा सा ऑयल लिया है जिसे मैं अपने हाथों को हल्का सा ग्रीस करूँगी ताकि मसाला चिपके नहीं और शेप बिल्कुल परफेक्ट आए। अब हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर सीख पर लगाएंगे और उसकी शेप देते जाएंगे। देखते ही देखते एक से बढ़कर एक परफेक्ट जूसी सीख कबाब तैयार हो जाएंगे जिनको देखकर ही भूख डबल हो जाएगी। अब हमारे सीख कबाब बिल्कुल रेडी शेप में तैयार हैं, तो चलिए अब इनको तवे पर फ्राई करते हैं। मैंने यहाँ एक नॉन स्टिक तवा लिया है और उसमें हल्का सा ऑयल डालकर उसे मीडियम फ्लेम पर गरम कर रही हूँ। जैसे ही तवा गरम हो जाएगा हम अपने सीख कबाब उस पर रखने शुरू कर देंगे। अब इन कबाबों को हमने मीडियम फ्लेम पर जो है वो दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। एक साइड परफेक्टली गोल्डन हो जाए तो उन्हें आराम से पलट दीजिए और देखिए कितने सॉफ्ट और जूसी एरोमेटिक लग रहे हैं। पूरे किचन में खुशबू ही खुशबू और बस अब थोड़ी ही देर में हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल सीख कबाब तैयार हो जाएंगे। हमारे परफेक्ट जूसी और फ्लेवरफुल सीख कबाब तैयार हैं। गर्मा गर्म पराठे, चटनी और प्याज के साथ सर्व करके ये विंटर का असली कंफर्ट बन जाता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे विंटर कंफर्ट सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं आप नेक्स्ट कौन सा कंफर्ट फूड देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।